हे देयर, वेलकम टू प्रिपेयर फॉर रूल इट विद मी। पिछले वीडियो में हमने कुछ सेलियंट फीचर्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम आगे की सेलियंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, जो कि हमने ब्रिटिश सिस्टम से अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होता है। कैबिनेट कहाँ से सिलेक्ट होती है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर से। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेटर। इस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो नॉमिनल होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी है। दैट इज वी हैव नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी पावर्स तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि पीएम हेड करते हैं, वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करें। जब प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही एक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं और फंडामेंटल राइट्स जस्टिकेबल होते हैं। दैट इज़ अगर उनका वायलेशन हो तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया है, जहाँ पे प्रेजेंटली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हर सिटीज़न ऑफ इंडिया के पास हैं। राइट्स जो होते हैं वो लोगों को गारंटी में दिए जाते हैं, और ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटीज़न का कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटीज़ निभाए। 7th पॉइंट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, और इसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इंक्लूड किया है? जिससे हमें सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका इंश्योर हो सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका एम होता है टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, जहाँ पे कुछ ही लोगों के हाथ में वेल्थ नहीं होगी। दैट इज़ देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी सब में। ऐसा नहीं होगा जिसको ज़रूरत है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास इनफ से भी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई वी हैव इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 8th पॉइंट इज सोशलिस्ट स्टेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। हमारा जो प्रियम्बल है उसमें सोशलिस्ट वर्ड कहीं पे भी नहीं था, उसे हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बाद ऐड किया है। इसका ये मतलब है कि इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कोई सा भी पर्टिकुलर रिलीजन इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देता है और उसे फ्रीडम देता है कि लोग किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ हिंदुइज्म हमारे इंडिया का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ना ही मुस्लिम है ना ही क्रिश्चियनिटी है। हमारे यहाँ सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट किए जाते हैं और लोगों के पास फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इंडियन डेमोक्रेसी 1 पर्सन 1 वोट के बेसिस पे फंक्शन करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी कैसे इस्टेब्लिश करता है इंडिया में? थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे कोई भी सिटीज़न जो 18 साल से ऊपर का है उसे वोट करने का राइट है इलेक्शंस में, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और स्टेटस। कोई भी सिटीज़न जो 18 ईयर्स से अबव है वो इलेक्शंस में वोट कर सकता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट इज सिंगल सिटीजनशिप। यूजुअली जो फेडरल स्टेट्स होते हैं वहाँ पे डबल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि यूएसए में भी है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इसका ये मतलब है कि कोई भी इंडिया का सिटीज़न ये नहीं देखा जाता कि वो कहाँ रहता है या कहाँ से बिलोंग करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। सपोज़ अगर आप राजस्थान में हो या फिर आप पंजाब में हो तो आप वहाँ के सिटीज़न नहीं होगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न रहोगे। दैट इज़ कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर यू रिसाइड उसको नहीं देखा जाता। यू आर ओनली
known as Indian citizen. So, from the first part of the video to this second part, we have completed in total 10 salient features. 6 more salient features are left, which we will cover it in the next video.